ऐसी कौन सी परेशानी खड़ी हो चुकी है ईडब्ल्यूएस वालों के साथ कि उनका डीवी पटवारी में पेच फंसा चुका है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हैं, पटवारी के डीवी में उनके साथ ट्रेजेडी हो रही है। उसी ट्रेजेडी को हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये स्टेनो में भी यही तलवार लटकेगी ईडब्ल्यूएस वालों के साथ, और काफ़ी सारे विद्यार्थी हो सकते हैं बाहर। जी हाँ, बिल्कुल बाहर हो सकते हैं। आपको ये काम करना ही होगा। क्या काम है जिससे आप बच सकते हैं डीवी के वक्त, क्या होगा, इन्हीं सब बातों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं अगले कुछ मिनटों में। तो बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DSR के क्लासेस में। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। दोस्तों, आपने आज सुबह दैनिक भास्कर की एक न्यूज़ पढ़ी होगी, पटवार भर्ती में सरकारी नियमों की अनदेखी कर रहा है राजस्व मंडल। अब वो नियम क्या है, वो अनदेखी क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से आपके डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है, सत्यापन है, उसमें परेशानी खड़ी हो रही है। देखो, दस्तावेज सत्यापन में मांगा आवेदन की अंतिम तिथि तक बना प्रमाण पत्र। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे आपके नोटिफिकेशन आया था, आवेदन शुरू हुआ, जैसे 20 मार्च आवेदन की लास्ट डेट है, तो 20 मार्च तक की तिथि का बना हुआ ईडब्ल्यूएस ही वैलिड हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि अगर आपने जैसे मार्च एंडिंग में ख़त्म हो जाता है ईडब्ल्यूएस, फिर 1 अप्रैल से आपको दोबारा बनवाना पड़ता है, जो आपके आगामी 31 मार्च तक वैलिड रहता है। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी बन रही है, क्योंकि अंतिम तिथि तक का ही होना चाहिए। जैसे आपने फॉर्म भर दिया, ईडब्ल्यूएस भर दिया, जबकि आपके पास ईडब्ल्यूएस नहीं था, आपने सोचा बाद में मैं ईडब्ल्यूएस बनवा लूँगा डीवी के सत्यापन के वक्त, तो ये यहाँ पे नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे जबकि सरकार कह चुकी है नया नियम नई भर्तियों से लागू होगा, यानी जो 2021 की भर्तियाँ हैं उनमें 21 के बाद में ये सब चीज़ें लागू होगी, जबकि पटवार भर्ती में ऐसा नहीं हो रहा। अब इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। पटवारी भर्ती में अस्थायी रूप से चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों और पात्रता जांच में राजस्व मंडल अजमेर मनमानी पर उतर आया है। इस मनमानी के चलते ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हजारों अभ्यर्थियों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। मंडल की ओर से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को कहा जा रहा है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लेकर आएं, जबकि इस भर्ती के लिए आवेदन करते समय ऐसा कोई नियम नहीं था। देखो, पहले ऐसा नियम नहीं था कि आपको अंतिम तिथि तक का ही प्रमाण पत्र हो। इसके बाद में आगे कहा गया है कि ना ही विज्ञप्ति में ऐसी किसी प्रावधान का उल्लेख है, लेकिन अब मंडल अधिकारी इस मामले में मनमानी कर रहे हैं। इससे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हजारों विद्यार्थियों के सामने परेशानी और संकट खड़ा हो चुका है। अभ्यर्थियों को क्या कहना है, सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा है कि आरक्षित श्रेणी का लाभ लेने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि तब तक बना प्रमाण पत्र मान्य होगा। देखो, आवेदन की अंतिम तिथि तक का बना प्रमाण पत्र मान्य होगा, ये नियमों में भी कहा गया है। अभी किसमें, जो डीवी जारी हुआ है पटवारी का, उसमें ये चीज़ें साफ उल्लेखित है। जबकि विद्यार्थियों के सामने समस्या ये हो गई कि उनका अंतिम तिथि तक का प्रमाण पत्र नहीं है, उसके बाद का प्रमाण पत्र बनाया है, उनको सबको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 20 जनवरी 2022 को परिपत्र जारी कर कहा गया था कि यह नियम नई भर्तियों पर लागू होगा, जबकि ये जो नियम था अंतिम तिथि वाला, ये आगामी भर्तियों के संबंध में जारी होगा। विभाग ने इस परिपत्र में यह उल्लेख किया था कि इस नियम का विज्ञप्ति में उल्लेख होना जरूरी है, लेकिन पटवारी भर्ती की विज्ञप्ति में इस तरह का कोई उल्लेख नहीं था। तो यहाँ पे समस्या पटवारी के सामने आ रही, तो समस्या स्टेनो में भी आएगी, कन्फर्म है। स्टेनो के विद्यार्थी सारे ध्यान दें, स्टेनो में ये परेशानी आने वाली है। अंतिम तिथि तक बनाया हुआ अगर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं होगा तो कहीं ना कहीं समस्याएं आने वाली है। पर समस्याएं ख़त्म इसलिए हो जाएगी आपको, क्योंकि पटवारी वाले जो विद्यार्थी है 10% ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत
काफ़ी सारे विद्यार्थी डबल भर्ती से डबल पदों पर चयन हुआ है, तो कहीं ना कहीं 800 से हज़ार EWS वाले विद्यार्थी वे सारे कोर्ट का रुख करेंगे और अपने हक को प्राप्त करेंगे। फिर इसके बाद में कहा गया, इसके बावजूद राजस्व मंडल के अधिकारी इसको पुरानी भर्ती में लागू कर रहे हैं। यह अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। हर्ष कुमार व बसंत कुमार सहित कई अभ्यर्थियों ने कहा कि 2 साल पहले जनवरी 2020 में इस भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे, तब ऐसा नियम नहीं था। इस कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने बाद में EWS कैटेगरी का प्रमाण पत्र बनवाया। अभी तक हुई भर्तियों में बाद में बने प्रमाण पत्र मान्य हुए हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला ये पॉइंट है, अभी तक हुई भर्तियों में बाद में बने प्रमाण पत्र भी वैलिड है, मान्य हुए हैं। तो अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की है कि राजस्व मंडल के अधिकारी को इस संबंध में निर्देश जारी किया जाए कि मनमानी नहीं करे और पुराना प्रमाण पत्र नहीं मांगे, नया प्रमाण पत्र मांगे, वरना यह भर्ती कोर्ट में अटक सकती है। तो बिल्कुल ऑफकोर्स सी बात है, स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? जब सरकार अनदेखी करेगी तो कोर्ट का रुख तो भैया करना ही पड़ेगा। तो पहले ही ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, स्टेनो वालों की इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पटवारी वाले सारे विद्यार्थी कोर्ट का रुख करेंगे और कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट हमेशा छात्र हित में फैसला लेता है, छात्र हित में फैसला लेता है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है, पहले तो सबसे पहले आप अपना प्रमाण पत्र चेक कीजिए कि वो अंतिम तिथि तक का है, ताकि कोई मुश्किल ही नहीं हो। अगर फिर भी आती है तो आप उन सभी विद्यार्थियों से जुड़िए जिनका बाद में बना हुआ है, क्योंकि यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ होती है। यूनिटी ही आप सब, अगर जैसे सपोज आप 100 विद्यार्थी होते हैं तो 100 मिलकर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अकेला स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकता। तो बस आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।